तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूं मैं। और अब कर भी क्या सकती हूं मैं? ज़ैनब, मैंने कई बार अपने दिल को ये झूठी तसल्ली दी कि सिनान तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन क्या करूं, ये तो हकीकत है जो बदल नहीं सकती। उसने धोखा दिया है मुझे। एक मिनट नैना, ये क्या कह रही हो? सिनान ने धोखा दिया तुम्हें? प्रेगनेंसी के बारे में तो कुछ नहीं पूछा? नहीं तो। चलो अच्छा है, इसका मतलब है नैना ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया सिनान को। देखो सीमा, अब हमें पहले से ज्यादा मोहतात होना चाहिए। हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। वैसे ये ड्रामा कब तक जारी रहेगा महक? बस नैना इस्तांबुल से चली जाए उसके बाद। फिक्र ना करो, बहुत जल्द चली जाएगी वो। अब तुम्हें जो भी मैं कहूंगी उसे जरा गौर से सुनना, समझ गई ना? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सब बकवास है। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर कुछ जानते हो तो बताओ हमें। यार, वो उसके दोस्त की बीवी है जो कुछ अरसे पहले इंतकाल कर गया, और सिनान ने उससे वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेगा। बस करो यार। तुमने यकीन कर लिया उसकी बात पर? हाँ तो क्या नहीं करता? अगर सिनान पर इतना ही यकीन है तो मुझे एक बात तो बताओ ज़ैर, वो औरत आखिर प्रेग्नेंट कैसे हुई? प्रेग्नेंट हो गई? क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो गए? क्या तुम्हारे दोस्त ने तुमसे भी छुपा के रखी है ये बात? यार, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? झूठ है ये। देखा तुमने, सिनान ने इससे भी झूठ बोला है। सिनान से बात की तुम लोगों ने इस बारे में? नहीं की मैंने उससे बात, और ना ही मैं इस बारे में उससे कोई बात करना चाहती हूँ, समझ गए तुम? हमारे दरमियान हुई कोई भी बात पता ना चले उसे। फिक्र मत करो तुम, अगर इसने बताया तो घर से निकाल दूंगी इसको, समझे तुम? अच्छा ठीक है यार, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसे। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। उज़ैर, तुम्हें क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ यार। उफ खुदाया, अब इसे क्या हो गया? उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए आबिद उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर गया है। अब वो उनके साथ ही रहेंगी। अच्छा आप बताएं, क्या शिफ्ट हो गए आप? हाँ, मैं शिफ्ट तो हो गया हूँ, और मेरा कोई ज्यादा सामान था भी नहीं, बस छोटा सा सूटकेस था और कुछ जरूरी सामान। बिल्कुल खाना बदोशों की तरह, है ना? आप भी ना हद करते हैं डॉक्टर तनवीर। नैना, तुम ठीक हो? ठीक नहीं हूं मैं बहुत इन हालात से बहुत थक चुकी हूँ। चलो खैर, अभी मैं चलती हूँ। ओह, ये कलर तो आप पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आह, थैंक यू आबिद, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या नानी मिल गई तुम्हारी? हाँ मिल गई, लेकिन अभी तक मुझे उनके रिश्तेदार नहीं मिले, और अब वो हमेशा मेरे साथ ही मेरे घर पर रहने वाली है। अच्छा, तो उन्हें याद नहीं आया अभी तक? मेरा मतलब है, मेरे बारे में कुछ कहा नहीं उन्होंने? नहीं, कुछ याद नहीं नानी माँ को। दरअसल वो अपने आप को सफिया सुल्ताना चलो आबिद, समझती मैं है। तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। अजीब ही लड़की है, पहले खुद ही पूछा और जब मैं जवाब देने लगा तो खामोशी से चली गई यहाँ से। इसे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। आखिर सिनान की बहन है, उसी की तरह एबनॉर्मल हरकतें करती है। आबिद, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। तो तुम डॉक्टर सिनान की बहन महक के साथ चक्कर चला रहे हो? मलिक, तुम भी कितने अजीब मजाक करते हो यार। बिल्कुल ही नफसियाती है सिनान की बहन, उसके साथ अफेयर चलाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। बंद करो ये बकवास, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें नफसियाती इसलिए कह रहे हो कि वो तुमसे पट नहीं रही। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मलिक। मैं चाहूँ तो 3 दिन में उससे शादी कर लूँ, 1 दिन में उसे तलाक दे दूँ, और फिर जो चाहे करूँ मैं। बस यूं ही बातें करते रहे ना, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत ही नहीं है तुम्हारे अंदर। लगा लो शर्त। ठीक है, बस 1 हफ्ता चाहिए मुझे। 3 दिन क्या रहते तुम? वो तो मैं पटा ही लूंगा, पर सेफ साइड पे 1 हफ्ता ठीक है। अच्छा बताओ, शर्त क्या है? 1 मंथ की सैलरी। बिल्कुल ठीक है। अब तुम देखना आबिद, मैं तुमसे 1 माह की सैलरी कैसे निकलवाता हूँ। हाँ मलिक, तुम हाँ, देख लेना, और देख अपनी लेना। सैलरी मुझे देने के लिए अब तैयार देखना, है। आबिद मैं तुमसे अपनी रकम किस तरह वापस निकलवाता हूँ। मैं बर्बाद कर दूंगा उसे।
हाँ, आई एग्री विद यू। हाँ मामोश, अब बेहतर फील कर रही हूँ मैं। Kelebekler gibi uçuyorum. Sen yanımda olduğunda, senin bir yanın olduğunda, hayat başlar her sarılışında bana. Zaman geçer anlamam yanında. Sen bana her baktığında duramam. Kanatlanırım anında. Seviyorum, kelebekler gibi uçuyorum. Sen yanımda olduğunda, senin bir yanın olduğunda. ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ सिनान? आखिर क्यों? हम दोनों एक साथ कितने खुश थे। शादी भी होने वाली थी। नैना, तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं। क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो ना? जरूर मेरे भाई ने कुछ कहा होगा, है ना? अब क्या कहना बाकी रह गया है? कल रात तुम्हारा भाई दोबारा सीमा के घर गया हुआ था। जानती हूँ। कैसे? अभी आबिद ने बताया है मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सीमा ने सिनान को प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए बुलाया होगा। खैर, क्या कहूँ यार, बस खुश रहे वो दोनों। हद है, इतना होने के बाद भी। नैना, अब क्या कहूँ मैं तुम्हें? अब क्या करोगी तुम? मैं तो कहूंगी उसे भूल जाओ तुम, क्योंकि इस तरह उदास कब तक रहोगी? तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। महक, मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलती हूँ मैं तुमसे। नैना, बात सुनो मेरी, कहीं जॉब छोड़ने का तो नहीं सोच रही तुम? वो इस वक्त काफी परेशान हूँ मैं, इसीलिए जॉब छोड़ने का फैसला नहीं किया मैंने। चलो शाबाश, अब अपना मुंह खोलो। शाबाश शाबाश, गुड बॉय। कितने साल के हो आप? 8। 8? परेशानी की कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ है, मैं दवा लिख के दे रहा हूँ, दिन में 2 बार लेनी होगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मैडम। बस ख्याल रखिएगा कि ठंडी चीज़ों से थोड़ा परहेज करें, ठीक है टाइगर? जल्दी से ठीक हो जाओ। नैना, नैना 1 मिनट रुको। तुम एक बहुत अच्छे बाप साबित हो गए। क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें दुआ दे रही हूँ कि तुम एक अच्छे बाप बनोगे। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हमारा रिश्ता इस कदर खराब होता जा रहा है नैना। क्या अभी भी मुझे ही कसूरवार समझोगे? ये जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से नहीं हो रहा, मुझ पर इल्जाम लगाना छोड़ दो। अच्छा तो जाओ और घर जाकर सोचो कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, समझ आई? तुमने धोखा दिया है मुझे, इस वजह से हो रहा है। क्या? मैं जान गई हूँ कि सीमा प्रेग्नेंट है। और ये बात किसने कही तुमसे? शायद तुमने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं सिनान। अब मजीद झूठ बोलना बंद कर दो। हेलो अम्मी, आप अपने कमरे में नहीं है? कहाँ है इस वक्त? एक और अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। आज फिर सिनान और नैना की लड़ाई हुई है यहाँ। इस प्रेगनेंसी वाली बात ने तो हंगामा मचा दिया है और अब मुझे यकीन है कि नैना रिजाइन करने पर मजबूर हो जाएगी। तुम बहुत ही खतरनाक हो महक। मगर क्यों अम्मी? आप ही ने तो मुझे कहा था उन्हें अलग कर दो। अच्छा तुम वहीं रहना, कहीं जाना मत, मैं आ रही हूँ। ठीक है, आप आज रात घर पर नहीं आएंगी क्या? सिनान, कुछ बात करनी है तुमसे। किस बारे में? तुम्हारी अम्मी और बहन की। बदकिस्मती से, लेकिन सच है। बहुत शुक्रिया सैनब,
मगर ये बात किसी और को मत बताना प्लीज। नैना को? उसे भी नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अली कहाँ है इस वक्त? वो पड़ोस में गया है अपने दोस्तों के साथ खेलने। गुड, चलो फिर अंदर चलो और मुझे सब कुछ सच सच बताओ। सीमा, मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। शराफत से मुझे तुम वो सब कुछ बताओ जो तुमने किया है। महक आपके लिए। तुम्हें खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद दरवाजा खोल सकती हूँ। जाओ यहाँ से। वो मैं चाहता हूँ कि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। यहाँ तुम फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे, कुछ तो ख्याल करो, ये हॉस्पिटल है। अगर ये हॉस्पिटल है तो 24 घंटे तुम यहाँ क्यों घूमती रहती हो? तुम्हें तो यहाँ पे घूमने फिरने की सैलरी मिलनी चाहिए। तुम ना कोई डॉक्टर हो और ना ही कोई प्रोफेसर हो, फिर 24 घंटे तुम हॉस्पिटल में क्यों रहती हो? ये होते कौन है तुम मुझसे पूछने वाले? जाओ जाकर अपना काम करो, हटो मेरे सामने हाँ से। ठीक है पागल कहीं का। जाओ 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 यहाँ से। चुप। पागल सनान की बहन। आबिद। अब मजा आएगा। मैं तुम्हारी पूरी सैलरी लेके पूरे स्टाफ को खाना खिलाऊंगा। अब क्या होगा तुम्हारा आबिद? सिनान, ये सब मैंने तुम्हारी अम्मी और बहन के कहने पे किया, और सच तो ये है कि मैं भी तुम्हें खोने से डरती हूँ। सिनान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए किया। बकवास बंद करो और ये ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। सिनान यकीन करो मेरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। सिनान अम्मी कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में हूँ बेटा। क्यों, क्या बात है? ठीक है मैं वहीं आ रहा हूँ। हेलो महक, तुम्हारे भाई सिनान का फोन आया था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। क्या वाकई में? उसे कहीं सब कुछ पता ना चल गया हो महक। चले ठीक है, मैं सीमा को कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे बताना फिर। यार मैं भी कितना बेवकूफ इंसान हूँ। वो मुझसे प्यार करने लगी थी यार। तुमसे नहीं भाई, बारिश से करती थी वो। तो बारिश भी तो मैं ही हूँ। बस कर दो यार, डरपोक हो तुम। घर हाथ से ना चला जाए इसीलिए क्या ये? यार मुझे घर की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ जैसे बारिश को पसंद करती थी मुझे भी करे। लगता है उससे प्यार हो गया। ओहो, यकीन नहीं आ रहा है मुझे तो। वाकई तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्या? क्या मोहब्बत में ऐसा ही होता है? मैंने कितने झूठ बोले उससे, सब कुछ अपने हाथों से गवा दिया। ये तो है। लेकिन अब एक ही रास्ता है तुम्हें अपनी मोहब्बत वापस हासिल करने का, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? उस्मान मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, जो भी तरीका है बताओ मुझे। अच्छा तो सुनो, ये बताओ तुम हमेशा से ही उससे झूठ बोलते आए हो ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब तुम इसका बिल्कुल उलट करोगे। खैरियत है सिनान, क्या मुझे मारने आ रहे थे? तनवीर इस वक्त हट जाओ मेरे रास्ते से। बाहर चलें क्या? देखो मैं आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें, माजी की बातों का नैना से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उसे बीच में मत लाओ। तुम्हें मुझसे लड़ने का अगर शौक है तो मर्दों की तरह सामना करो। मर्दों की तरह? ये तुम कह रहे हो? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। शुक्र करो हम हॉस्पिटल में हैं। हेलो महक, क्या हुआ? तुमने बात की उससे? अम्मी वो फोन नहीं उठा रही है। मैं आ रही हूँ अभी आपके पास। सिनान बेटा तुम ठीक तो हो ना? जो आपने और मेरी बहन ने मेरे साथ किया, क्या उसके बाद भी आपको उम्मीद है कि मैं ठीक हो सकता हूं? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। बेटा सिनान, मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर तनवीर। नैना, क्या तुम्हारी भी शिफ्ट है अभी? नहीं, दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी इसलिए रुक गई थी। सब ठीक तो है? जी सब ठीक है, मगर मुझे कुछ पूछना है सिनान के बारे में। हाँ पूछो।
मगर आप सब कुछ सच सच बताएंगे मुझे। ओके। आपने एक दोस्त का जिक्र किया था और उस शख्स ने धोखा भी दिया था। क्या वो सिनान ही था? कुछ पूछा है मैंने आपसे? यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है नैना, चलो कैंटीन चलते हैं। चलो आ जाओ। बस यही बात थी सिनान। अम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं? हाँ, आखिर कैसे कर सकती हैं आप ये सब कुछ मेरे साथ? अम्मी जान, अम्मी, सिनान भाई, तुम भी यहाँ हो? महक, तुम्हारे भाई को सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल गया है इन्हें? बेटा महक, सीमा ने सिनान को सब कुछ साफ साफ बता दिया है। कैसे कर सकते हो तुम लोग मेरे साथ? आप तो मेरी अम्मी है ना, और तुम मेरी बहन। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आप दोनों का? हाँ, जानते थे ना आप लोग कि मैं नैना से प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी तरस नहीं आया। सिनान भाई, प्लीज माफ कर दो मुझे, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। सिनान, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। तो आप लोग शर्मिंदा हैं? हाँ, मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है आप दोनों से। सब कुछ तैयार था, यानी घर वगैरह, यहाँ तक कि हनीमून के लिए होटल भी बुक था। मगर शादी के दिन करीब आते ही आयशा का रवैया बदल सा गया था। मुझे लगा कि वो शादी को लेके परेशान है। तुम्हारा फोन बज रहा है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बात को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज आगे बताएं क्या हुआ। तो फिर शादी से एक हफ्ता पहले मैंने सिनान और उसे देखा। नैना, 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 क्या हुआ महक? मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। हुआ क्या है महक? महक, हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे। हाँ महक, यानी डॉक्टर तनवीर मुझे बता रहे हैं कि सिनान ने उनके साथ क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया उन्होंने, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। तुम ये क्या कर रही हो महक? अपने भाई को मजीद दुख नहीं दे सकती अब मैं, और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने दूंगी। तुम चलो मेरे साथ। हाँ चलती हूँ मैं। बारिश, उस वक्त जो डिनर रह गया था, मैं चाहता हूँ कि उसे अब हम पूरा कर ले ज़ैनब। वैसे तुम घर के अंदर कैसे आए? और उज़ैर कहाँ है? वो यही है, यही है वो। कहाँ है? अपने कमरे में? ज़ैनब, सब कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें, मगर उसके लिए मुझे थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। डांस करोगी मेरे साथ? डांस तुम्हारे साथ? तुम बता क्यों नहीं रहे बारिश? देखो, मैं पहले ही बहुत गलतियां कर चुका हूं ज़ैनब। यानी तुम्हारा दिल तोड़ा है मैंने। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया तुमने। नहीं, तोड़ा है ज़ैनब, तोड़ा है। मेरा मतलब है कि मुझे मोहब्बत तो हो गई, लेकिन कुछ फजूल बातें भी बोल गया।
मोहब्बत हो गई है तुम्हें? बारिश, काफी बदल गए हो तुम। यानी मैं जो अभी हूं असल में भी वही हूं मैं। बताओगे नहीं किससे मोहब्बत हो गई है तुम्हें? अभी भी कुछ नहीं समझी? नहीं समझी मैं। हाँ ज़ैनब, इन आंखों के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, इन झील सी आंखों के लिए। वाकई नहीं समझी मैं। ज़ैनब, मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं, मुझे माफ कर दो ज़ैनब। यानी मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है, यानी मैं बहुत ही बुरा और झूठा इंसान हूं ज़ैनब। जो कुछ अभी बताया वो सब सच है और बहुत शर्मिंदा हूं मैं नैना। तुम्हें गुस्सा करने का हक है मुझ पर, चीखो चिल्लाओ मुझ पर, उफ तक नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज इस सब के लिए माफ कर दो मुझे। सिनान को मालूम है ये सब? यार नैना, तुम यहां हो, मैं तुम्हें पूरे हॉस्पिटल में तलाश कर रहा था। क्या हुआ है? मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है आबिद। अच्छा मेरी प्यारी दोस्त, मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? बस मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि बस रोना धोना नहीं, और जो बोलो कि मैं कर दूंगा। अब रोना बंद करो महक, और जो मैं कह रही हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या ये आपकी कार है? जी हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सिनान, जिनके साथ अब तुम काम करोगी। सुना नहीं कि मुझे क्या क्या कही जा रही है तुम्हारे सामने? बस सूरत कह रही है मुझे। क्या मैं बस सूरत लगती मैं हूँ? जाके अभी उसका ख्याल रखता हूँ, ठीक है? ओके। बाय मेरी जान। ओह गॉड! आज पहली बार इंसान को दीवार पर सोते देख रहा हूँ। प्रिंसेस, हटो यहाँ से। नैना, आर यू सीरियस? क्या ये वाकई यहाँ पर खड़ी है या सिर्फ मुझे नजर आ रही है? इस राइड को एंजॉय करो प्लीज। बस तुम स्पीड लिमिटेड रखना, ओके? हाँ बोलो आबिद। इस वक्त तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। क्यों, क्या हुआ? बताओ तो कि इस वक्त तुम कहाँ पर हो? यार आबिद, मैं साहिल समंदर पर हूँ, बस घर जाऊँ। ओके, तो एक काम करो, तुम वहीं बैठे रहो, मैं तुमसे मिलने वहां पर आ रहा हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। ओके? अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ। ओके, बस मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। काम हो गया। कहाँ है सिनान? साहिल समंदर पे। ओके।
नहीं पता है मेरी, मार दूंगी मैं तुम्हें। आपका दोस्त हूँ, उजैर, उजैर है मेरा नाम। 2 मिनट बैठ के बात सुन ले मेरी प्लीज। मैं खवातीन में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। क्या कहा? लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। ईमानदार होना भी इंसान के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। मुझे देख लो अब तुम। और तुम्हें दिलचस्पी नहीं है ना तुम्हें? हाँ, अच्छा तो तुम्हारा मतलब वो सब कुछ था। अब तो बेघर भी हो गया हूँ, रहने का ठिकाना नहीं कोई। वैसे भी तो तुम रूममेट ढूंढ रही हो ना? सिनान को तो नहीं बताया ना तुमने? मेरा मतलब वो वाली बात जो मैंने तुम्हें बताई थी, नहीं बताई ना? तुम्हारी वजह से मैं भी गिर गई। ज़ैनब मुझे याद आ गया, उज़ैर जो है वो बुशरा का बॉयफ्रेंड था। ये क्या कह रही हो तुम? उसे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। अरे यार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बुशरा की सालगिरह पे मिली थी इससे। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। सच कह रही थी, अगर ना किया तो मेरा नाम बुशरा नहीं। कौन झूठा है? मेरी बात सब कान खोल के सुन ले। 1 मिनट। उज़ैर, हाँ, 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 हाँ। और मेरा बाथरूम वापस करो मुझे। नहीं दूंगा, ये लाल रंग मुझे बहुत पसंद है। यही इंतजार करो, मैं अभी बिल देकर आता हूँ। ठीक है। बिल मैं देती हूँ तुम्हें। मुझे माफ कर दो ज़ैनब, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। क्यों झूठ बोला तुमने उज़ैर? मुझे रहने की जगह चाहिए थी बस। सिर्फ जगह के लिए किया तुमने? नहीं, यानी हाँ ठीक है, शुरू में मैंने इसीलिए। और फिर तुम एक झूठ छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते चले गए। नैना का मैसेज है। हाँ मुझे भी। हो सकता है उसे हमारी जरूरत हो। ज़ैनब मेरी चलो बात सुनो, अब मुझे क्या करना होगा? अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लो तुम। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो। फिर उसके बाद सोचूंगी कि आगे क्या करना है। क्या मुझे माफ कर देगा सिनान? कैसी बातें कर रही हो? इसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। नैना, हाँ ये लो, ये है असली हमारी खानदानी अंगूठी। हद होती है यार, उफ। सिनान, नैना, नैना, नैना मेरी जान, मेरी बात सुन लो बस एक बार। तुम्हें जो कुछ भी पता था वो सिर्फ एक झूठ था। तुम्हें सब कुछ गलत बताया गया था। मालूम है मुझे, महक ने सब कुछ बता दिया है। मुझे यकीन कर लेना चाहिए था तुम्हारी बात पर, और तुम पर शक भी नहीं करना चाहिए था। क्या माफ कर सकते हो तुम मुझे? नैना माफ तो कर दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन इतनी आसानी से कर देना चाहिए? ठीक है, तो क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? हाँ, ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे नाम का टैटू बनवा लेती हूँ। क्या उसके बाद माफ कर दोगे मुझे? नहीं, इस सब की जरूरत नहीं, यानी कुछ आसान सा कर लेते हैं। और क्या हो सकता है? तुम खुद ही बता दो ना मुझे। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं 2 महीने तक तुमसे बात नहीं करूंगी। इस तरह तुम्हारे जहन को सुकून भी मिल जाएगा और मेरी वजह से परेशान भी नहीं होना पड़ेगा तुम्हें। वो तो सजा होगी मेरे लिए। सच कह रहे हो तुम? अच्छा तो फिर बताओ ना कि मैं ऐसा क्या करूं आखिर? अरे बहुत आसान है,
आसान है। हाँ बिल्कुल, बस मेरे पास आ जाओ हमेशा के लिए और मुझे कभी मत छोड़कर जाना। ये तो वैसे ही कर देती मैं। क्या मतलब कर देती? अगर करना होता तो मेरे कहने का इंतजार नहीं करती तुम? सच में ये कर देती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी, यानी कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने किसी के लिए ना किया हो। सच कह रही हूँ तुमसे। अरे इधर आओ मेरी पागल सी हसीना, मेरे पास आ जाओ। नैना, लाओ अपना हाथ दो मुझे। एक मिनट, ये लो, ये है असली, जो तुम्हारे पास है वो नकली है। क्या क्या मतलब? ये जल्दी से पहना दो मुझे और बाकी बातें बाद में। ओके। नैना, वादा करो तुम ये अंगूठी कभी नहीं उतारोगी, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इसे अपने साथ रखोगी। वादा करती हूँ मैं तुमसे, आखिरी सांस तक ये अंगूठी नहीं उतारूंगी मैं। मगर एक बात है, ये अंगूठी तो तुम्हारी खानदानी अंगूठी है। जब हमारा बेटा बड़ा होगा और वो शादी करना चाहेगा तो हमें तो उसे ये देनी पड़ेगी, और वो इसे अपनी दुल्हन को पहनाएगा और उसे इस अंगूठी के बारे में बताएगा। हाँ बस कर दो यार प्लीज, चुप हो जाओ नैना, चुप चुप। gibi uçuyorum